मैं तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में सीएम IT फेलोशिप की शुरुआत, युवाओं को मिलेगी कोचिंग और फ्री एमटेक की सुविधा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए सीएम IT फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार को सशक्त मंच देने की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए यह कार्यक्रम शुरू किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में यह कार्यक्रम राज्य के तकनीकी रूप से दक्ष और होनहार युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के युवाओं को नवा रायपुर स्थित अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस जैसे विषयों में एमटेक करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। दुर्ग के एसडीएम की गाड़ी को टक्कर मारी, फिर धक्का मुक्की और हाथापाई पर उतारू हो गए शराबी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वह जहां गुरुवार रात 9 बजे शराब के नशे में चोर 3 युवकों ने छावनी एसडीएम हितेश पिस्दा के साथ न केवल बदतमीजी की बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज तक की। इतना ही नहीं, इन युवकों ने एसडीएम का मोबाइल छीनने की भी कोशिश की और खुद को बीजेपी कार्यकर्ता बताकर धमकियां दी। आरोपी में एक युवक भारतीय जनता युवा मोर्चा का पदाधिकारी भी है। उस वक्त हुई जब इन युवकों ने पहले एसडीएम की कार को जोरदार टक्कर मारी। समझाने पर उल्टा एसडीएम पर ही भड़क गए और गाली गलौज करते हुए हाथापाई पर उतर आए। आरोपी युवकों की पहचान राकेश यादव, विपिन चावड़ा और मनोज यादव के रूप में हुई है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर डेटोनेटर के साथ चूड़ी बिंदी भी नक्सली डंप से निकला हैरान कर देने वाला सामान। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सरहद के घने जंगलों में एक बार फिर नक्सली मंसूबों का पर्दाफाश हुआ है। गरियाबंद इलाके के बोडेन थाना क्षेत्र के छातापानी जंगल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा छुपाए गए हथियारों और विस्फोटकों का बड़ा जखीरा बरामद किया है। इस कामयाबी को न केवल एक रूटीन ऑपरेशन माना जा सकता है बल्कि इसे एक संभावित रक्तपात को समय रहते टालने वाली कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। कारगिल के वीर सैनिकों को सलाम, भारत पाक युद्ध के बहादुर बलिदानियों की अमर कहानी। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर लगभग 2 महीने तक चली लड़ाई के बाद, जिसमें तोलोलिंग और टाइगर हिल जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थान में शामिल थे, भारतीय सेना ने विजय की घोषणा की। हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस से उन सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दी थी। कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बात्रा, कैप्टन अमोल कालिया, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह से लेकर ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव और नायक दिगेंद्र कुमार समेत कई वीर कारगिल के ऐसे हीरो थे जिन्हें देश भूल नहीं सकता है। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर, खुड़िया बांध ओवरफ्लो, 19 गांवों का संपर्क टूटा। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। शनिवार को मनियारी नदी पर बना राजीव गांधी जलाशय यानी कि खुड़िया बांध पूरी तरह भर गया, जिससे वेस्ट वेयर से करीब 2.5 फीट पानी नदी में बह रहा है। डैम में सैकड़ों मिलियन घन मीटर पानी भर चुका है और जलाशय 101% क्षमता से अधिक भर चुका है। वनांचल को जोड़ने वाली कारी डोंगरी की मुख्य पुलिया पर 1.5 फीट से ज्यादा पानी बहने लगा, जिससे वन क्षेत्र के 19 से अधिक गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया। सुरक्षा के लिहाज से एसडीएम अजीत पुजारी ने देर रात दोनों ओर बैरिकेड्स लगवाकर मार्ग बंद कर दिया। छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष 15 अगस्त से 6 फरवरी तक चलेगा विशेष आयोजन, जारी हुआ विभागीय रोड मैप। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार रजत जयंती वर्ष को भव्य और ऐतिहासिक रूप देने की तैयारी में जुट गई है। इस विशेष वर्ष की शुरुआत 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर होगी और समापन 6 फरवरी 2026 को किया जाएगा। पूरे 25 सप्ताह तक राज्य भर में विभिन्न स्तरों पर आयोजन किए जाएंगे। रायपुर पहुंचे कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, सेंट्रल जेल में चैतन्य बघेल और कवासी लखमा से की मुलाकात, भाजपा पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट शनिवार को रायपुर पहुंचे। यहां उन्होंने रायपुर सेंट्रल जेल जाकर शराब घोटाले के आरोप में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल और पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि चैतन्य बघेल ने स्पष्ट किया है कि वे पूरी मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वह राजनीति के विरोधियों को दबाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का 30 जुलाई को दिल्ली दौरा, मंत्रिमंडल विस्तार और संगठनात्मक चर्चा संभव। जी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 30 जुलाई को दिल्ली दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात संभव मानी जा रही है। हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को छुट्टियों के भुगतान में देरी पर दिखाई सकती बिलासपुर एसएसपी को अवमानना नोटिस। जहां हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की लंबित छुट्टियों के एवज में भुगतान न किए जाने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने इस मामले में बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह कार्रवाई तब की गई जब हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद 33 सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को 300 दिन की छुट्टियों का भुगतान नहीं किया गया। वहीं सेवानिवृत्त कर्मियों में बैजनाथ राय, रघुनंदन शर्मा, हनुमान प्रसाद मिश्रा सहित अन्य शामिल हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप उन्हें छुट्टियों का भुगतान किए जाने की मांग की थी। नाले में बही कार, 43 घंटे बाद मिली 3 साल के बच्चे की लाश, पुल पर नो रेलिंग नो बोर्ड। सीपत थाना क्षेत्र के तुंगन नाला में बहे 3 साल के तेजस की बॉडी शनिवार की दोपहर बरामद कर ली गई। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ग्रामीणों की मदद लेकर घटना के तत्काल बाद से गाड़ी और बच्चे की तलाश कर रहे थे। शुक्रवार की दोपहर कार मिल गई, जबकि बच्चा शनिवार की दोपहर बबुल की झाड़ी में फंसा हुआ मिला। बच्चों का शव पानी में सड़कर फूल चुका था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महानदी में बाढ़, गांव में किसानों के हजारों एकड़ फसल जलमग्न, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जे प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण महानदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गए हैं। वहीं तटवर्ती गांव में बाढ़ पानी प्रवेश कर गया तथा महानदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे तटवर्ती गाँवों के लोगों में चिंता सता रही है। हालांकि प्रशासन द्वारा प्रभावित गाँव में मुनादी करा दी गई है और सुरक्षित स्थान में पहुंचाने तथा बाढ़ राहत शिविर लगाने की बात कही जा रही है। हमारे सरिया रिपोर्टर वीरेंद्र सोनी ने इस संबंध में ग्राउंड रिपोर्टिंग की। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के कारण महानदी उफान पर है। सुबह से ही महानदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। महानदी में आई भीषण बाढ़ के कारण हजारों एकड़ फसल, साग सब्जी जलमग्न हो गए। प्रदेश के अंतिम छोर में स्थित पोरथ का प्रसिद्ध स्वयंभू शिव मंदिर जलमग्न हो गया। ग्रामीणों के अनुसार महानदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो लोगों को गाँव छोड़ना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस या बीडीएस काउंसलिंग 29 जुलाई से शुरू, जाने पूरा शेड्यूल। जे रायपुर नीट यूजी 2025 में पास अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए राज्य स्तरीय काउंसलिंग प्रक्रिया 29 जुलाई 2025 से ऑनलाइन मोड में शुरू होने जा रही है। यह प्रक्रिया 4 चरणों में चलेगी और अंतिम प्रवेश तिथि 3 अक्टूबर 2025 को तय की गई है। बता दें कि राज्य शासन द्वारा यह प्रवेश प्रक्रिया छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा और फिजियोथेरेपी स्नातक प्रवेश नियम 2025 के तहत संचालित की जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही आवेदन करना होगा। बाढ़ में फंसे 3 लोगों को बचाने नाले में कूदा राकेश बंजारे, तेज बहाव में बहा, सलामती के लिए पूरा गांव कर रहा है प्रार्थना। जिले के अंतर्गत आने वाले जांजगीर क्षेत्र के रामपुर नाला में शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। 35 वर्षीय राकेश बंजारे, जो कि पैसे से पेंटिंग का कार्य करता है, बाढ़ में फंसे 3 लोगों को बचाने के प्रयास में नाले में कूद गया और तेज बहाव में बह गया। घटना सुबह लगभग 11 बजे की बताई जा रही है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम के द्वारा रेस्क्यू जारी है। जल भराव से परेशान निवासियों ने नेशनल हाईवे में किया चक्का जाम। राजधानी रायपुर में शुक्रवार देर रात से हुई झमाझम बारिश ने शहर के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया। लगातार बारिश के कारण कई निचले इलाकों और कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज शनिवार को प्रोफेसर कॉलोनी और कुशालपुर इलाके में जल भराव की समस्याओं को लेकर स्थानीय निवासियों ने सड़क पर उतरकर नेशनल हाईवे रिंग रोड नंबर 1 में चक्का जाम कर दिया, जिससे घंटों तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करवाकर तत्काल नगर निगम अधिकारियों से कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। लेकिन इसके बावजूद लोग सड़क किनारे खड़े रहे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। तेज बारिश से ढहा कच्चा मकान, दबने से मासूम बच्ची की मौत। लगातार बारिश से शनिवार रात रामानुजगंज नगरपालिका क्षेत्र में एक कच्चा मकान अचानक ढह गया। इस दर्दनाक हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि घर में मौजूद अन्य 6 लोग किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए।
आक्रामक मादा हाथी ने मचाया उत्पाद, किसान को रौंदकर ले ली जान, खेत में पड़े सबको लाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे लोग। ये छत्तीसगढ़ के जसपुर और रायगढ़ जिले में अपने शावक के साथ विचरण कर रही मादा हाथी के आक्रामक हो जाने से आधा दर्जन गांव के लोगों में दहशत व्याप्त है। इस मादा हाथी ने आज तड़के उसकी निगरानी कर रहे वन विभाग की वाहन पर अचानक हमला कर दिया। इस घटना में वाहन चालक सहित 3 लोगों ने तो भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बालाझार गांव में इस मादा हाथी ने एक किसान को पैरों तले रौंदकर मार डाला। अब यूं कहना अपराध नहीं, आरोपी बरी, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की राज्य शासन की अपील। जब बिलासपुर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में आरोपी युवक को बरी कर दिया। वह कोर्ट ने अभियोजन की कमजोर विवेचना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि घटना में न तो यौन उद्देश्य साबित हुआ और न ही पीड़िता की उम्र साबित करने के पर्याप्त साक्ष्य पेश किए गए। वह जस्टिस संजय S अग्रवाल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और राज्य शासन की अपील खारिज कर दी। वह कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोपी द्वारा सिर्फ आई लव यू कहने की घटना को यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता जब तक कि यौन उद्देश्य स्पष्ट न हो। इस शक्ति जिले में उबाल डाबरा घोघरी मार्ग की दुर्दशा पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, 28 जुलाई को चक्का जाम की चेतावनी। जब डाबरा जनपद पंचायत क्षेत्र में आने वाला डाबरा घोघरी मार्ग जर्जर हालत में पहुंच चुका है। वह पिछले 1 महीने से ग्रामीण सड़क की मरम्मत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। नतीजा यह है कि 28 जुलाई को ग्रामीणों ने चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि इस रास्ते से स्कूल जाने वाले बच्चे, दवा लाने वाले मरीज और आम राहगीर सभी बुरी तरह परेशान हैं। सड़क में गड्ढे इतने गहरे हो चुके हैं कि दुर्घटना का खतरा बना रहता है। इस मार्ग पर ही ढाबरा SDM कार्यालय भी स्थित है और अफसर खुद भी रोज इसी जर्जर रास्ते से दफ्तर आते हैं, फिर भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने घोषित की अग्रवाल सभा की नई कार्यकारिणी। जय अग्रवाल समाज में नए नेतृत्व की घोषणा हो चुकी है। वर्ष 2025 से 2028 के लिए अग्रवाल सभा रायपुर की नई कार्यकारिणी की सूची सार्वजनिक कर दी गई है। विजय अग्रवाल ने बतौर अध्यक्ष नई टीम की घोषणा करते हुए कई अनुभवी और सक्रिय सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी है। अग्रवाल सभा के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए 14 संरक्षकों, 6 उपाध्यक्षों, महामंत्री, कोषाध्यक्ष, मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य सहित विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की है। मैं समाज की एकजुटता और भविष्य की दिशा तय करने के लिए यह गठन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऑनलाइन सट्टा कारोबार के 2 मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 60 म्यूल अकाउंट खुलवा कर किया करोड़ों का लेन देन। सरगुजा पुलिस ने अवैध सट्टे के कारोबार में लिप्त 2 मास्टरमाइंड सटोरियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वह पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड, पैन कार्ड सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मैं गिरफ्तार आरोपियों में सट्टा के मास्टरमाइंड अमित मिश्रा उर्फ पहलू भी शामिल है, जिसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। प्रदेश के 28 जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जाने क्या है आपके इलाके का हाल। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिलने वाला है। मौसम में बदलाव होने के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मानसून पर ब्रेक लगा था, लेकिन आज प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 28 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज छत्तीसगढ़ के 28 जिलों में जमकर बारिश होगी और इसी के चलते मौसम विभाग ने बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को प्रदेश के कुछ स्थानों में भारी बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव समेत अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सीएम साई की गाड़ियों को बड़ी सौगात, तीरंदाजी अकादमी के लिए 20 करोड़ 53 लाख की दी स्वीकृति। जे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्राम पंडरापाथ विकास खंड बगीचा तहसील सन्ना में आर्चेरी अकादमी बनाने के लिए 20 करोड़ 53 लाख की शासकीय स्वीकृति दी है। वहीं NTPC ने अपने ही CSR फंड से यह राशि उपलब्ध कराई है। मुख्यमंत्री ने कहा, खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा को आगे बढ़ाने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में घुसपैठ रोकने के लिए तैयार किया जाएगा नागरिक रजिस्टर, हर आने जाने वाले पर नजर रखेगी पंचायत। राज्य सरकार अब गांव-गांव में नागरिक रजिस्टर तैयार कर घुसपैठियों पर नकेल कसने की तैयारी में। इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसका उद्देश्य गाँव में बसने वाले, बाहर जाने वाले और नए आने वाले लोगों की रिकॉर्ड रखना है। पंचायत स्तर पर यह डेटा एक फिजिकल रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि हम पंचायत में एक ऐसा रजिस्टर बनवा रहे हैं
में, जिससे यह साफ हो सके कि कौन पहले से रह रहा है और कौन नया आया है। यह कदम आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और स्थानीय अधिकारियों की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच फिर भीषण मुठभेड़, अब तक 4 के शव बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में अब तक 4 माओवादियों के शव बरामद किए गए। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बल की कार्रवाई लगातार जारी है। आए दिन माओवादियों को ढेर किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को मुठभेड़ के दौरान 4 माओवादियों के शव मिले। मौके से INSAS और SLR राइफल सहित बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। दूसरी तरफ सुकमा जिले में 5 लाख रुपए की महिला नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। देशवासियों के लिए गौरव का क्षण, पीएम मोदी की वैश्विक नेतृत्व रेटिंग पर सीएम शाह ने जताया गर्व। जब पीएम मोदी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग ट्रैकर में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में शीर्ष स्थान पर हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है कि हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता के प्रतीक बने हुए हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।